ये यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं पीजीसीआई का पेपर सॉल्यूशन, जिसके हमने 95 क्वेश्चन कर लिए और 95 का कल आंसर जो आया था वो आया था 353.5। आज जो हम चल रहे हैं आगे वो हमारा क्वेश्चन है 96। देखो 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध 100 है। पहले दो प्रतिरोध 30 ओम के और 50 ओम के हैं। तीसरा प्रतिरोध कितने है? देखो ये बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध है, बराबर। एक है R1, एक है R2 और एक है R3। अब समान इसमें श्रेणी क्रम में टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर का मान कितना क्या होता है? फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर है। अब देखो ये कह रहा है कुल प्रतिरोध, इसका मान कितना दिया हुआ है? 100 बराबर दो प्रतिरोध, पहले दो प्रतिरोध R1 और R2 का मान, इसका मान 30 है प्लस इसका मान 50 है। ये कह रहा है इस तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना R3 का। तो देखो ये कितने हो गए? 5 और 3 8, टोटल कितने हो गए? 80 ओम प्लस R3। ये 100 है और इधर कितने हो गए? बराबर 80 प्लस R3 इधर आएगा तो 100 माइनस 80 कितना बच गया? R3 का मान बच गया 20 ओम। ठीक है, R3 का मान कितना हो गया? 20 ओम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 ओम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 97। देखो 97 क्या करें? ए ट्रांसफार्मर इज द साइड टू बी वर्किंग ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, ये पूछ रहा है अधिकतम एफिशिएंसी कब होती है ट्रांसफार्मर की? जब ICU बराबर आई मतलब CU कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होगी। तो इसमें देख लो कॉपर लॉस का है। क्वेश्चन नंबर ये आंसर नंबर 3, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस या आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 98 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आयरन निकेल कोबाल्ट किस धातु के हैं? लोहे चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, अस्थायी चुंबकीय, टेम्परेट मैग्नेट, प्रति चुंबकीय, डायमैग्नेट, अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेट। देखो इसमें क्या होता है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं आयरन निकेल कोबाल्ट, है ना, स्टील और जितनी भी अलॉय धातु होती है मतलब मिक्स धातु, वो फेरोमैग्नेटिक में आती है। अब देखो अब चलते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें चलते हैं प्रति चुंबकीय डायमंड। देखो प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बिस्मथ, कांच, कागज, लकड़ी, जल, ग्रेफाइट। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रति चुंबकीय पदार्थ। और जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं वो बता देता हूँ। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं हम तो होते हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीन, प्लेटिनम और सबसे बड़ा है जो कंफ्यूज होने वाला है वो है तांबा, जिसमें हम कभी प्रतिचुंबकीय बताते हैं और कभी पैराचुंबकीय पदार्थ बताते हैं। और वायु भी इसी के अंदर आती है, इसके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर। तो ये मैंने 4 ऑप्शन सोल्व करा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99। देखो 99 क्या कह रहा है कि विद्युत आघात से बचवाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है।
ग्राउंडिंग जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। अब अर्थिंग इसमें देख लो, उचित पीला प्रस्ताव में येलो फेस वाला। अच्छा, इसमें क्या दिया है, किसके साथ कैसा। आप देखो अर्थिंग के लिए हरा कलर होता है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर हरा नहीं दिया हो, पीला हो, तो ध्यान रखना पीला कलर भी होता है जिस पे हरे कलर की लाइन होती है, हरे रंग की लाइन मिलेगी आपको। अब देख लो कलर के साथ, तो अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि उचित पीला प्रावस्थ येलो फेस का होना, नहीं। उचित तटस्थ न्यूट्रल कतार होना, नहीं। उचित लाल प्रकाश रेड फेज होना, गलत। उचित भूसंयोजन अर्थिंग होना, इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। जो विकल्प सही है वो बता दो कौन सा है, इतना तो आपको पता होगा। देखो V बराबर एक ट्रायंगल होता है, ये इस तरह V और I R, ये ओम के नियम की पालना करता है। अब देख लो, अब जिसको आप निकालना चाहते हो, जैसे V को निकाल रहे हो तो V के ऊपर हाथ रख लो। जैसे V को हाथ रखा, क्या दिखाई दे रहा है हमें, I इंटू R। ठीक है, इसी प्रकार I को छिपा लेंगे तो I बराबर क्या देखा, V अपॉन R, और R को छिपा लेंगे तो क्या देता है, V अपॉन I। तो इसमें देख लो कौन सा दिख रहा है, तो इसका एक ही दिख रहा है, B इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, ओवरलोड रिले से मोटर की सुरक्षा होती है। ओवरलोड रिले में होती है वो अधिक विद्युत धारा के कारण होती है। नेक्स्ट चलते हैं। मापन यंत्र मापने वाले उपकरणों में गतिशील प्रणाली हेयर स्प्रिंग से बना होता है। हमारी जो स्प्रिंग होती है, मतलब देखें ये, इस पे दो ज्वेल बेरिंग होते हैं इस तरह, एक मिनट, इस तरह दो ज्वेल बेरिंग होते हैं, एक नीचे और एक मिनट, इस तरह ये होता है हमारा और इस पे जो कबानी होती है ये स्प्रिंग होती है, एक तो होती है और एक इधर, यानी विपरीत। अगर एक स्प्रिंग इस साइड कसी हुई है ना, तो दूसरी स्प्रिंग इस साइड होगी ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग होती है ये होती है कांस्य फास्फोरस इसकी बनी होती है, जो चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा फास्फोरस टीन युक्त फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट और चलते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर घूर्णन दिशा उल्टा जाता है। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें दिया था कि हम टैपिंग को चेंज करके बदल सकते हैं। अब जो यहाँ कर रहे हैं उसमें पूर्ति टर्मिनल चेंज करेंगे, नहीं होगी। ब्रश लीड को रोक कर नहीं, और AC से DC में स्विच नहीं, ब्रश लीड का अदला बदली करके, किसकी, ब्रश लीड की अदला बदली करके। जबकि यही कंडीशन यूनिवर्सल मोटर में भी लागू होती है, उसमें रिपल्सन मोटर में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे। 104 नंबर, द यूनिट ऑफ द लेमिनेशन इल्यूमिनेशन। लेमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन। लेमिनेशन का जो होती है वो होती है ल्यूमन। ठीक है, क्या होती है, ल्यूमन होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न प्रतिरोध मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। निम्न प्रतिरोध किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, केल्विन दोहरे ब्रिज द्वारा ज्ञात किया जाता है।
और जो मैक्सवेल सेतु ब्रिज है इसके द्वारा हम किसके बात करते हैं, मध्यम प्रेरक का मान ज्ञात करते हैं। और देसोटी मतलब दिसोटी जो ब्रिज होता है उसके द्वारा हम किसका, संधारित्र के मान का मापते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा सकते, स्क्रीन छोटी रह जाती है थोड़ी, तो आप सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, जितने भी ITI के स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन, उन तक पहुंचाए इलेक्ट्रिशियन वाले, ताकि हम ज़्यादा संख्या में ITI वालों को क्लासेस दे सकें। स्टेपर मोटर आर द मोस्टली यूज़। स्टेपर मोटर जो होती है उसको कहाँ यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि धनात्मक विद्युत ताकत मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। जो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। और यदि इसकी जगह ऋणात्मक हो तो कैथोड। ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, कैथोड, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हैलोजन लैंप में प्रयोग किए जाने वाले गैस का कौन सा है। हैलोजन में हैलोजन का ही प्रयोग करते हैं, ट्यूबलाइट में ऑर्गन का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109। VIR का सही पूर्ण वेल्केनाइज इंडियन रबड़। ठीक है, VI। और एक होता है PVC पॉलीविलाइन क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखना इनकी फुल फॉर्म बहुत बार आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेल्केनाइज इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, पोकर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पोकर का इसके लिए उपयोग किया जाता है कि पोकर के मतलब किसी भी नट बोल्ट को कसने से पहले उसमें बारीक होल या निशान बनाने के लिए, उसे स्क्रू को रोकने के लिए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बोल्ट को कसने के लिए नहीं। लकड़ी के स्क्रू लगाने से अग्रगामी पायलट छिद्र, जिसे हम बोलते हैं पायलट छिद्र। ठीक है, जैसे बिजली स्विच बोर्ड होते हैं उसके पहले वो प्लेट, बैकलाइट की प्लेट कसने के पहले उसके ऊपर छिद्र करने के लिए, बोल्ट्स को ढीला करने के लिए नहीं, कोयनेट वायर का पाइप्स को काटने के लिए नहीं। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं उसमें। ठीक है, पोकर एक प्रयोग किया जाता है इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट। देखो, विद्युत धारा वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक शक्ति को, और यदि ऐसे आ जाए तो KW/kVA। तब भी क्या कहते हैं, पावर फैक्टर ही कहते हैं। ध्यान रखा करो इकाइयों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, घरेलू उपकरणों में ताप या हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, निकल या क्रोमियम के। किसके बने होते हैं, निकल और क्रोमियम के, जिसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मेगर द्वारा केवल रोधन परीक्षण में प्रास्थता से प्रास्थता मतलब फेज टू फेज के बीच और प्रास्थता से तटस्थ फेज और न्यूट्रल के बीच का प्रतिरोध होना चाहिए 1 मेगा ओम से। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 बोल रहा है, रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य निम्नलिखित M केवल। तो M बराबर क्या होता है, ZIT। और यदि Z का पूछे तो बता देना M/IT। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और एक दिष्ट धारा उपमार्ग मतलब एक संट जनित्र द्वारा होता है। संट जनित्र क्या होता है, उसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, जैसे अधिकतम वोल्टेज ये हो गई और इसका जो कर्व होगा वो इस तरह झुका हुआ होता है। किस तरह झुका हुआ।
तो इसकी जो विशेषता होती है वो कोज्जुकी वाली विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। एक 16 नंबर है, एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहा जाता है। एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्तित हो जाती है, मतलब ये कह रहा है कि समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, एसी धारा। और जो परिवर्तित नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, उसे क्या कहते हैं, डीसी धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर। दिश धारा सर्किट का शक्ति गुणक होता है, इकाई शक्ति गुणक होता है, ठीक है। और यदि आप लोग बोले शुद्ध सी का या एल का पूछे तो पावर फैक्टर हो जाएगा 0, और डीसी सर्किट के लिए पूछे तो इकाई पावर फैक्टर हो जाएगा। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में भंवर धारा का एक अवगुण है, अवगुण क्या है इसका। देखो यह टेम्परेचर के साथ अपना व्यवहार दिखा देती है। तो वोल्टेज ड्रॉप, निम्न शक्ति गुणक, अनावश्यक रूप से सूक्ष्म कमन, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें ऊष्मा की, अगर जैसे मोटर गर्म हो रही है तो किसका कारण है, एडी करंट का। क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। देखो 119 नंबर क्या कह रहा है, 90 डिग्री कोण की विशुद्ध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ट्राई स्क्वायर। एक मिनट, ये क्या है, ये हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर एल। इसकी बात करते हैं, तो ये जो हमारा है वो क्या है, ट्राई स्क्वायर। ये जो हमारा नापता है यहाँ 90 डिग्री का, उस मापता है जो कारीगर होते हैं उसे कहते हैं त्रिवर्ग या ट्राई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 120। मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने के लिए खालिस्तान में किया जाता है, वेबर में मापा जाता है, वाट होती है पी की, ये करंट, एम्पियर किसको मापते हैं, करंट को, और वोल्ट को वोल्टेज में मापते हैं। तो ये थे हमारे पीजीसीएल के 120 क्वेश्चन टेक्निकल के, और 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें नॉन टेक, ठीक है। हमारे जो होते टेक्निकल सोल्व करा दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर सोल्व होगा वो इसरो का पेपर सोल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।